गायन कहे कौवे नहीं गाव, अनबोल नित्य गावे। नटवट बाज पैखनी पैखे, अनहद होते बढ़ावे। संसार को तो वह खेल की तरह लेता है। नटवट बाजा पैखनी पैखे, देखता है कि यह सारा साज जो बजा रहा है, खेल कूद चला रहा है, अभिनय हो रहा है, नाटक हो रहा है, इसको वह नाटक की तरह देखता है, एक दृष्टा। अनहद हेत बढ़ावे, इधर देखता है संसार को एक नाटक, और उधर भीतर अनहद से प्रेम बढ़ाता जाता है। तुम जब इस संसार को वास्तविक मानते हो, तब तुम इसके साथ प्रेम को बढ़ाते हो, क्योंकि प्रेम जहां भी वास्तविकता दिखती है वहां बढ़ता है। जब तुम संसार को खेल समझ लेते हो, लेकिन तुम बड़ी मुश्किल में हो। तुम संसार को खेल क्या समझोगे? तुम फिल्म में जाते हो, फिल्म को सत्य समझ लेते हो, और आंख में आंसू आते हैं ना। गए हो ना फिल्म कभी, या कोई सीरियल देखा, उस कैरेक्टर में घुस जाते हो और आंख में आंसू निकलते हैं। वहां तो अंधेरा रहता है, अच्छा है, नहीं तो सभी लोग आपके आंसू पोंछने आएंगे। फिर लोगों के रुमाल गीले हो जाते हैं, लोग दो दो जोड़ी रुमाल लेकर जाते हैं थिएटर। अंधेरा अच्छा है, कोई देख नहीं रहा, जल्दी से पहुंचकर सच कर फिर बैठ जाते हो। फिल्म कुछ भी नहीं है, वहां पर्दा है, धूप छांव का खेल। और संत कहते हैं यह सारा संसार धूप छांव का खेल है, जैसा मूवी। संत इस सार संसार को नाटक बनाते हैं। तुम नाटक को भी संसार बना लेते हो। तुम वहां भी रहते हो, वहां भी हंसते हो, वहां भी प्रसन्न होते हो, वहां भी किसी की हत्या होती है, तुम कहते हो दुख, बहुत दुख हुआ, ऐसा मारना नहीं चाहिए था, उस सीरियल में सास ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम उस कैरेक्टर में घुस जाते हो, फिर आंख से आंसू आ जाते हो, जैसे कोई रियल में हुआ है। तुम नाटक को भी वास्तविक कर लेते हो। तुम संसार को कैसे नाटक कर पाओगे फिर? और कला यही है कि संसार नाटक हो जाए। नटवट बाज पैखनी पैखे, अनहद हेत बढ़ावे। कथनी बन्नी नजुके जोही, ई सब अथक कहानी। और इस सारे खेल को न केवल संसार के खेल की तरह देखता है, बल्कि अपनी कथनी करनी, खुद के आचरण, शरीर, क्रिया, गतिविधि को भी दृष्टा की तरह देखता है। भूख लगती है संतों को भी, लेकिन लगने का ढंग और है। जब भी तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें लगता है कि तुम भूखे हो गए, मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी। जब संतों को भूख लगती है तो उन्हें दिखाई पड़ता है कि भूख मुझे नहीं, शरीर को लगी है। भूख से वह जोड़ नहीं लेते खुद को, अपने को। तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो तुम कहते हो मुझे चोट लगी है। संतों को चोट लगती है, वह देखता है कि पैरों को चोट लगी है, मुझे नहीं। जो करना जरूरी है करता है, लेकिन सब खेल। संत साक्षी बनता रहता है खुद को। साक्षी भाव इस जगत में सबसे बड़ा रहस्यपूर्ण दशा है। इसलिए कबीर कहते हैं कि कथनी बदनी नजुके जोहे। कथनी बथनी नजुके जोहे, नजुके जोहे अर्थात साक्षी हो जाए, सब देखे और साक्षी भाव से देखे। कोई भी चीज छुए ना, किसी भी चीज में बंधे ना, सबसे गुजर जाए, लेकिन अस्पर्शित रहे संसार में, लेकिन संसार को भी भीतर घुसने ना दे। संसार में हो और संसार का ना हो, यही तो साधुता का लक्षण है। ये सब अथक कहानी, और यह बड़ी अद्भुत कहानी है। वही नहीं जा सकती, वह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस दिन सारा संसार तुम्हें नाटक दिखाई पड़ने लगे, उस दिन तुम कैसे रहस्य लोक में प्रवेश न कर जाओगे। जिस दिन तुम्हारा खुद का जीवन भी एक पार्ट मालूम पड़ेगा, उस दिन तुम्हारे जीवन में कैसी चिंता, उस दिन तुम्हारे जीवन में कैसा कष्ट, कैसा संताप। तो आगे कबीरदास जी कहते हैं, ई सभा अथक कहानी, धरती उल्टी आकाशी बैठे, ई पुरखन की बानी। और जिन्होंने जाना, उन पुरखों की यह वाणी है कि धरती उल्टी होकर आकाश को बैंध देती है, तुम्हारी चेतना उल्टी होकर सारे संसार को बैंध देती है। बिना पिलाए अमृत अवेच, नदियां नीर भरी राखे,
बिना पिलाए अमृत अचैव, नदिया नीर भरी राखे, कहिए कबीर सो जुग जुग जीवे, राम सुधार रस चोखे। बिना पिलाए अमृत अचैव, और अमृत बरसता है, और ऐसा बरसता है कि तुम्हारे चारों ओर बरसता है। प्याले की भी जरूरत नहीं भरने की, तुम ही उसे भर जाते हो। बिना प्याले के अमृत अचैव, यह कोई प्यालियों में नहीं बरसता। जब बरसता है तब सब बांध तोड़कर बरसता है, तुम्हारे चारों तरफ से सागर की तरह हो जाता है। नदियां नीर भरी राखे, इस तरह बरसता है कि तुम्हारे भीतर नदियों जैसा भरा रहा है। जैसे आकाश में सब बरस होती है तो सुखी नदियां भी भर जाती है, ऐसा तुम्हारे भीतर जब बरसता है तब चारों तरफ से बरसने लगता है, पूरा भर जाते हो उससे तुम। कहिए कबीर सो जुगे जुगे जीवे, कहिए कबीर सो जुग जुग जीवे, और जिस पर यह अमृत बरस गया वह सदा जीता है, उसकी कोई मृत्यु नहीं, वह अमृत हो जाता है, वह अमर हो जाता है। राम सुधा रस चाखे, और अनंत अनंत सदा सदा परमात्मा के रस का स्वाद लेता रहता है। दो स्वाद है इस जगत में, एक स्वाद है शरीर का और एक स्वाद है आत्मा का। भोजन करते हो तब जो स्वाद मिलता है वह शरीर का स्वाद है, संभोग करते हो तब जो स्वाद मिलता है वह शरीर का स्वाद है। सुगंध आती है फूलों से तब जो स्वाद मिलता है वह शरीर का स्वाद है। एक और स्वाद है जो इंद्रियों से नहीं आता, जो इंद्रियों से नहीं मिलता, और वही स्वाद परमात्मा का है। लेकिन वह भी संभव होगा जब तुम्हारी गंगा सागर को ग्रस लग, जब तुम्हारे तीर तुम्ही को लगे, जब तुम्हारी गंगा उल्टी बहे, जब तुम उल्टी यात्रा पर निकल जाओ, वह तभी संभव है। आंधे घड़ नहीं जल बूंदे, सूंदे सौ जल भारिये, जी कारण नल भीन भीन करू, गुरु प्रसादे तरिये। बस इतना ही राज है कि तुम औंधे घड़े हो जाओ, तुम उल्टे हो जाओ, तुम्हारी यात्रा उल्टी शुरू हो जाए। जिस दिन संसार का जल तुम में न भरेगा, उस दिन परमात्मा की वर्षा तुम पर हो जाएगी। सीधे घड़े में संसार भर जाएगा और तुम डूब जाओगे, इसलिए घड़ा उल्टा करो। बहुत बार तुम डूबे हो, चेतना जाना है, चेत जाना है, काफी समय हो गया, अब होश आ जाना चाहिए, अब होश आ जाना चाहिए। औंध घड़े नहीं जल बूढ़े, सूंदे सौ जल भरिए, कहते कबीर औंध न जल बूढ़े, सूंदे सौ जल भरिए, जही कार नल भीन भीन करू, गुरु प्रसाद तरिए। गुरु के प्रसाद से तुम तरते हो। आज इतना ही।